है कि ये जो आदिवासी हैं भारत के मूल निवासी हैं और इनकी संविधान के अनुसूची में 5वां 6ठा अनुसूची में जल जंगल जमीन पर विशेषाधिकार है। और ये विशेषाधिकार ये मनुवादी लोग, ब्राह्मण, विदेशी, यूरेशियन लोग छीनना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। योगी सरकार का यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बेईमान भाजपा सरकार द्वारा लाया गया एक बहुत ही खराब कानून है। हमारे देश के संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी को संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है आरक्षण के रूप में, जिसको इस कानून के द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसको बहुजन समाज पूरी तरह से नकारता है। और इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे बाबा साहब का संविधान रहते हुए हमारे समाज की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसे मणिपुर में, और हमारे बहुजन समाज के बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया सरकार और वो मुकर गया, नहीं दिया। और हमारे समाज के पुरुष से लेकर महिलाओं तक अत्याचार चरम सीमा बढ़ा हुआ है, और जो अपना ये लागू कर देंगे नियम। दोस्तों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। बनारस के कचहरी अंबेडकर चौराहे पे हैं और हमारे पीछे जो देख रहे हैं तादाद, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर प्रतिमा के पास हैं और सीधे राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद भारत बंद 7 अगस्त इस तरीके लगे। और देखिए किस तरीके से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, सीधे कर रहे हैं। ये बताइए कि किस चीज को लेकर आप लोग आज यहाँ पे विरोध कर रहे हैं? राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा आदिवासियों पर होने वाले अत्याचार और अन्याय और मणिपुर में महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार के विरोध में आज भारत बंद किया गया है। और पूरे देश में राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा बुलाया गया भारत बंद का राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा, राष्ट्रीय मूल निवासी महिला संघ के द्वारा इस बंद को जारी समर्थन दिया गया है। क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध कर रहे हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये बेईमान भाजपा सरकार द्वारा लाया गया एक बहुत ही खराब कानून है। हमारे देश के संविधान में ओबीसी, एससी, एसटी को संवैधानिक प्रतिनिधित्व मिला हुआ है आरक्षण के रूप में, जिसको इस कानून के द्वारा केंद्र की भाजपा सरकार समाप्त करने का षड्यंत्र रच रही है, जिसको बहुजन समाज पूरी तरह से नकारता है और सरकार को आगाह करता है। यदि वापस नहीं हुआ तो इस देश में खून खराबा मचनाते हैं। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पे विरोध कर रही हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कानून बनाया है, इसी कानून जो लाया है सरकार हमारे लिए, हमारे विरुद्ध में है, ये हमारे हक का नहीं है, ये हमारे हक से हट के है। क्योंकि ये हमें जो संवैधानिक अधिकार है वो हमें वंचित करने के लिए ये इसी कानून लागू किया है सरकार ने। हमें इस कानून से बहुत सारा ये वो है गिला है, हम इसको नहीं चाहते हैं कि ये लागू कर पाए। आप क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? क्योंकि इस कानून को मैं स्वीकार करती हूँ, मतलब इस कानून को हम लोग को संविधान से हट के ये कानून वो मोदी जी ने जो भी इस प्रधानमंत्री जी है उन्होंने अपने तरीके से लागू किया, क्योंकि संविधान से ये कानून नहीं लागू किए हैं। मैं इस कानून को नहीं मान सकती हूँ, इसलिए इस कानून के लिए हम लोग विरोध करते हैं। संविधान के लिखे हुए कानून को अगर लागू करेंगे तो हम लोग उसको मान्य करेंगे। आप क्या कहेंगे जिस तरीके से? सर, हमारा ये जो भाजपा सत्ताधारी पार्टी है ये यूसीसी के तहत हमें ये भ्रमित करने की कोशिश कर रही है कि हम इसके तहत मुसलमानों के जो अलग से वक्फ फोड़ या शरीयत कानून है, वो अलग से जो कानून बनाया है, जैसे 3 तलाक और 3 शादियों करने का, इस तरीके का जो कानून है उसको हम समाप्त कर रहे हैं। इस तरीके से हमें भ्रमित कर रहा है। लेकिन यूसीसी का फुल फॉर्म क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो इस कोड के साथ यूनिफॉर्म के तहत ये हमारे जो आरक्षण है, जो हमें 1931 जनगणना के तहत हमें ओबीसीओ को 27% आरक्षण मिला है, एसटी एससी को आरक्षण मिला है, और साथ ही साथ आदिवासियों को अनुसूची 5-6 के तहत जो विशेषाधिकार दिया गया है, उस अधिकारों को छीनकर 3.5% ब्राह्मणों को सारे हक अधिकार उनके पक्ष में लाने का ये कानून है। इस कानून के तहत जो 15% यहाँ के इस तरह का कहा जाए तो शोषण करता है, वो अपना शोषण पूरी तरीके से लागू करने के लिए। ये आप लोग क्यों किस चीज़ को विरोध कर रहे हैं आज? सर जी,
विरोध हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि हम सबको मूल अधिकार मिलना चाहिए। हम सबको अधिकार के से वंचित किया जा रहा है। कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि जब हमारे बाबा साहब का संविधान रहते हुए हमारे समाज की महिलाओं को नंगा करके घुमाया जा रहा है, जैसे मणिपुर में, और हमारे बहुजन समाज के बच्चों को 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया सरकार और वो मुकर गया, नहीं दिया। और हमारे समाज के पुरुष से लेकर महिलाओं तक अत्याचार चरम सीमा बढ़ा हुआ है, और जो अपना ये लागू कर देंगे नियम, अपना ग्रंथ बना के आज अपना नियम कानून लागू करेंगे, अपना सिविल कोड लागू करेंगे, तब कितना अत्याचार करेंगे। तो इनका हमको नहीं, इनके कानून पर नहीं भरोसा है, अपने बाबा साहब के संविधान के ऊपर हमको भरोसा है। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरीके से आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मामला है? सर मामला ये है कि जो ये सिविल वाला लाया है, कोड वाला, कॉमन सिविल कोड वाला, ये कहीं न कहीं हमारे बहुजन समाज के आरक्षण पे भी हमला है। आरक्षण पे इसलिए हमला है कि आज ये समान नागरिकता संहिता के तहत ये कह रहे हैं कि सब लोग समान हैं। कल ये भी कह सकते हैं कि जब सब समान हो गया तो आरक्षण की क्या ज़रूरत है। तो कहीं न कहीं हमारे बहुजन समाज के आरक्षण पे भी हमला कर रहे हैं, और आदिवासियों के पर जो अत्याचार इस समय लाया जा रहा है, इस तरह देखा जाए इसके विरोध में हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। और भारत बंद का चाहे मुद्दा थोड़ा सा भी हो, अगर भारत बंद के शब्द से ही अगर ये हो गया तो कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी पैदा होती है कि भारत बंद हमारे बहुजन समाज के लोग इस पे उतर के खड़ा कर रहे हैं। और सर एक साथ हम ये भी कहना चाहिए, हम यूसीसी का सपोर्ट करेंगे उस शर्त पे जब यूसीसी के तहत, क्योंकि ये समान कानून व्यवस्था लागू करने की बात कर रहे हैं, तो हमें जड़ जमीन जंगल और नौकरियों और हर जगह समान अधिकार दे दे, उस दिन हम इसका सपोर्ट कर देंगे। अगर यूसीसी के तहत अगर ये कह रहे हैं कि समान कानून व्यवस्था है, इसमें सबको समानता मिलेगी, तो जो हमारे आज गांव में 20% लोगों के पास 80% जमीनें हैं और 80% आप लोग किस चीज़ को लेकर आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग जो राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के द्वारा भारत बंद का आह्वान हुआ है, उस राष्ट्रीय आदिवासी एकता का जो हमारे बहुजन क्रांति मोर्चा, भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं माननीय रावण मेश्राम साहब के आदेश पर जाहिर समर्थन हुआ है। उस जाहिर समर्थन की वजह से हम लोग उसमें समर्थन दिए हैं कि जो यूसीसी कानून बनाया गया है और मणिपुर में हमारे बहन बेटियों के साथ इज्जत लूटना और उन्हें नंगा करके रोड पे टहलाना, ये भारत के संविधान के खिलाफ है। इसलिए जो ऐसा किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो और उसे गिरफ्तार करके जेल में डाला जाए, उसको फांसी देने की बात हम लोग कर रहे हैं। जिस तरीके से लगातार यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आप लोग बता रहे हैं कि उससे अगर लागू होता है तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को प्रभावित करेगा, इसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? इसमें दिक्कतें आएंगी, अगर ये कानून लागू होता है तो हमारे खिलाफ है कानून, हमें हक और अधिकार से वंचित किया जाएगा और जहां चाहेंगे जैसे चाहेंगे उस तरीके से हमें यूज करेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि इस कानून को रोका जाए और रोक करके और हम ये कानून ख़त्म किया जाए। हाँ, इस कानून से को लेकर करके बहुत बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। दिक्कतें ये है कि ये जो आदिवासी हैं भारत के मूल निवासी हैं और इनकी संविधान के अनुसूची में 5वां 6ठा अनुसूची में जल जंगल जमीन पर विशेषाधिकार है। और ये विशेषाधिकार ये मनुवादी लोग, ब्राह्मण, विदेशी, यूरेशियन लोग छीनना चाहते हैं। हम ऐसा होने नहीं देंगे। योगी सरकार कह रही है कि और केंद्र में बैठी सरकार कि सब लोग सुखमय हैं, ये जो कानून है सबके लिए अच्छा है। अगर सुखमय है तो अडानी अंबानी जैसे लोगों को हजारों हजार करोड़ रुपया माफ कर रहे हैं और इधर गरीब जो भूख से मर रहा है उसको 5,000 रुपया के चलते जेल में ठूस रहे हैं। इनकी दुरंगी नीति को हम समझते हैं। ये जो हैं यूरेशियन विदेशी हैं और अपनी राज स्थापित करना चाहते हैं आपस में बांट कर करके। हम होने नहीं देंगे, हम जाग गए हैं। अभी तक क्या सोए थे क्या आप? हाँ, हमारे लोग सोए थे लेकिन हम अब जागे हुए हैं। तो क्या कुछ कहेंगे सरकार को? सरकार को कहेंगे कि अपनी नीयत को सुधार करो और भारत के संविधान के अनुरूप काम करो, तब तुम्हें हम चैन से सोने देंगे और नहीं तो चैन से सोने नहीं देंगे। सामने लोकसभा चुनाव भी है और कानून की भी बातें कही जा रही, क्या कुछ? अरे कानून इनकी
नियत और नीति में अंतर है। नीति तब बनती है जब नियत साफ होती है। अरे मोदी जी की सरकार नहीं है, ये आरएसएस की सरकार है, मोहन भागवत की सरकार है। मोहन भागवत जाति से ब्राह्मण है, वो यूरेशियन है, वो विदेशी है। मोदी जी को कह दो हम पिछड़े जाति के हैं, पिछड़े जाति के वोट मिल जाएगा, हम सरकार में चले जाएंगे। जब सरकार में चले जाएंगे तो हम अपने मन से नियम कानून बनाएंगे और इन पर राज करेंगे। यही तो उनकी नीति थी, अंदर छिपा हुआ बात था। उन्होंने कहा था 15 लाख रुपया हर गरीब के खाते में देंगे, दे दिया। 2 करोड़ नौकरी पर सालाना देंगे बेरोजगारों को, दे दिया। नहीं न दिया। तो ये इनकी नीति और नियत में अंतर है। ये जो है दोगला जो कहा जाता है ना, उस तरह से दोगलागिरी कर रहे हैं। किसी को अपशब्द नहीं बोला जाता है, आप कुछ थोड़ा सा मर्यादा में रहिए, क्योंकि देश देखिए इतना जला दिए हैं कि हम भूख से मर रहे हैं, दवा के बिना मर रहे हैं। जमीन नहीं है, मकान नहीं है, दवा नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। हम इसके लिए चुनाव में मोदी जी को वोट दिया था और इन्होंने ठीक उल्टा किया है। तो हमारे आत्मा से क्या निकलेगा, दिल से क्या निकलेगा? आशीर्वाद निकलेगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इनके अंदर नाराजगी है। जिस तरीके से आज यहाँ पे लोगों ने प्रदर्शन किया, सिविल कोड के लिए हम लोग आदिवासी को जल जंगल से जमीन से खदेड़ा जा रहा है। अगर ये देखा जाए तो ये जल जमीन जंगल से जो खदेड़ने का मामला है, सरकार जहाँ चाह रही है कि जो जमीन जो जंगल आदिवासियों की थी, वहाँ के वो मालिक थे, वो जो है वहाँ से खदेड़ करके पूंजीपतियों को दे करके ये समानता दिखाना चाहती है। मगर अगर समानता दिखाना चाहती तो ओबीसी की जनगणना का लिस्ट इनको प्रस्तुत करने में क्या दिक्कत है? अगर वो समान नागरिकता लेना चाहते हैं तो ओबीसी की जनगणना उनको करा देनी चाहिए, ताकि पता लग जाए कि कौन गरीब है कौन अमीर है इस देश में। ठीक है, क्या कहेंगे जिस तरीके से आज प्रदर्शन कर रहे हैं आप? हम आदिवासियों और वनवासियों पर जो अन्याय अत्याचार हो रहा है वर्तमान के सरकार में, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आदिवासियों के चाहे या पूर्वांचल ज़िले में या बनारसी ज़िले में रहने की जगह नहीं है, उनको आवास देती है तो क्या वो पेड़ पर बनाएगा? और जो मणिपुर में अत्याचार आदिवासियों के ऊपर हुआ, आज उनके लिए हमने बाम सेब के समर्थन में हम जो है कि बनारस में आए हैं। इसी को लेकर जो है कि हम पूरे देश में अपने आदिवासियों को लेकर के जो है कि पूरे हर ज़िले में हम जो है कि लाखों की संख्या में हम भीड़ जुटा करके ऐसी सरकार को हमने हटाने का काम करेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के लोग आज काफ़ी नाराज़ हैं और ये सीधे तौर पे बनारस के अंबेडकर चौराहे पे प्रदर्शन करके यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। इनका सीधे तौर पे एक ही चीज़ कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर ये कानून लागू हो जाता है तो SC ST माइनॉरिटी के लोगों को काफ़ी नुकसान होगा। सरकार किस तरीके से सोचती है आने वाले वक्त ही बताएगा। तो हम ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे, तो हमारे साथ बने रहिए। कांडी बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।